नमस्कार मित्रों, 17 फरवरी 2024 शाम 5:30 बजे इसरो ने हमारे लिए आने वाली कुदरती आपदाओं से बचाने के लिए सक्सेसफुली सैटेलाइट लॉन्च किया है। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV F-14 INSAT 3DS. जिसके मिशन डायरेक्टर थे टॉमी जोसेफ। INSAT 3DS और रॉकेट की ऊंचाई लगभग 51.7 मीटर थी। तो आइए मित्रों, आज जानते हैं कि ये मिशन क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके साथ कौन से पेलोड भेजे गए हैं। मौसम हमारे दैनिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वेक्षक मौसमी घटनाएं जैसे बाढ़, चक्रवात, बादल फटना, भूस्खलन, सूखा आदि व्यापक क्षति के कारण लोगों के जीवन को काफी हद तक बाधित करने की क्षमता रखता है। INSAT 3DS ये हमारा मिशन है, उसको इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। यह एक अत्याधुनिक मौसम उपग्रह है और यह INSAT 3DS और INSAT 3DR के लिए सेवाओं की निरंतरता प्रदान करेगा। इस उपग्रह को विशेष रूप से उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन प्रदान करने और अत्याधुनिक मौसम संबंधी पेलोड के साथ मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और महासागर दोनों सतहों की सावधानी पूर्वक निगरानी करने के लिए इंजीनियर किया गया है। इस सैटेलाइट में टोटल 4 पेलोड थे। एक इमेजर, साउंडर, डेटा रिले ट्रांसपोंडर और उपग्रह सहायता प्राप्त खोज और बचाव प्रणाली जैसे 4 पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया था। पेलोड इमेजर का काम है 6 वेव बैंड में पृथ्वी और पर्यावरण की इमेज बनाएगा, और जो साउंडर पेलोड है उसका काम है पृथ्वी के सतह से ऊपर यानी ऊर्ध्व प्रोफाइल यानी टेम्परेचर, आर्द्रता पर सूचना देगा। तीसरा है डेटा रिले, वो समुद्र एवं जल संबंधी डेटा हमें देगा। जो चौथा है वो खोज और बचाव के हेतु से आपदा के संकेत की सूचना देगा। बेहतर मौसम संबंधी पदों और इमेजिंग थ्रूपुट में वृद्धि के लिए INSAT 3DS इमेजर और साउंड पेलोड में सुधार किए गए हैं। INSAT 3DS को मिशन की अनूठी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ इसरो के विश्वसनीय I2K बस प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। INSAT 3DS उपग्रह का डेटा विमान उद्योग यानी एविएशन इंडस्ट्री में बहुत मदद करेगा। उसमें भारी बारिश, तूफान, कोहरे का पता लगाना, दृश्यता अनुमान जैसी चरम घटनाओं के लिए कम दूरी के मौसम पूर्वानुमान की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त INSAT 3DS जंगल की आग, धुएं, बर्फ के आवरण, महासागर, जलवायु अध्ययन, संभावित मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों की पहचान आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में रखा गया है और मिशन का जीवन लगभग 10 साल का बताया जा रहा है। INSAT 3DS से डेटा मल्टी मिशन डेटा प्राप्त करने और प्रसंस्करण प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ता समुदाय तक प्रसारित किया जाएगा। मिशन INSAT 3DS पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा फंडिंग की गई है। जियोस्टिकोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F-14 भारत के अंतरिक्ष बंदरगाह SDSC 4 श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से उपग्रह को लॉन्च किया गया था। इस व्हीकल में 3 चरण हैं। पहला चरण है लिक्विड स्ट्रैप ऑन बूस्टर और मूल में एक ठोस रॉकेट मोटर से बना है। व्हीकल का दूसरा चरण लिक्विड प्रोपेलेंट से सुसज्जित है और स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण वाहन का तीसरा और अंतिम चरण है। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक के साथ GSLV की 10वीं सफल उड़ान है। इसके अतिरिक्त व्हीकल के पेलोड फेयरिंग में 4 मीटर व्यास वाले आर्गीव संस्करण की विशेषता भी है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में INSAT 3DS के जुड़ने से मौसम के पैटर्न को देखने, समझने और पूर्वानुमान लगाने की हमारी क्षमता में काफी वृद्धि होगी। मित्रों, धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए।
और चैनल सब्सक्राइब करता जाइएगा ऐसे ही वीडियो और भी पाने के लिए।